नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 से 20 पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 20वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हुए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा या सिक्किम। तो कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, परंतु बाद में धारा 370 तोड़ने के बाद में कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, करवारती या चंडीगढ़। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिलवासा। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर आपके अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दादर और नागर हवेली पहले एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश था, परंतु 26 जनवरी 2020 के बाद में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जिसकी राजधानी क्या रखी गई? दमन रखी गई है। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 9 की जगह अब कितने रह गई है? पुनः 8 ही रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1857, 1920, 1942 या 1906। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वास्को डी गामा किसके काल में भारत आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद गौरी। तो वास्को डी गामा किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिकंदर लोदी के काल में वास्को डी गामा भारत आया था। वह सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की तथा भारत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किस धर्म का? पारस धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। तो नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पारस धर्म से संबंधित है। और पारसी त्यौहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था? तो द्वितीय इल्बरी तुर्क बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है? खड़गवासला, महू, हैदराबाद या देहरादून का। तो कहाँ स्थित है इन्फेंट्री सेना स्कूल? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महू में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष या 62 वर्ष। तो क्या होगी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 65 वर्ष है। 1971 के युद्ध के बाद किसको भारत के फील्ड मार्शल के पद से अलंकृत किया गया? के एम करियप्पा, कुमार मंगलम, जयंतनाथ चौधरी या मोनेक्सो। तो किसे फील्ड मार्शल के रूप में अलंकृत किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रथम फील्ड मार्शल मोनेक्सो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चीनी का कटोरा कहलाता तुर्की, अल्बानिया, क्यूबा या स्विट्जरलैंड। तो चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? जगदीशपुर, लखनऊ, फैजाबाद या झांसी। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, झांसी की शासिका थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है खेल, साहित्य, पत्रकारिता या समाज सेवा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में। किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। और किस भाषा के लिए दिया गया? तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मिल्खा सिंह जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख, ढींग एक्सप्रेस, सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? वायु की गति, जल की गहराई, वायु का ताप, दाब या भूकंप की तीव्रता। तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या बॉक्सिंग। तो गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुश्ती से संबंधित है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या मुंशी प्रेमचंद। तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। की किस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा गया है? तो यह प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में लिखा गया है। और इसके अलावा 1896 के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को पहली बार अपनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी, जिसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि शराब किसके द्वारा बनाई जाती है? राब, खमीर, सोडा या मावा। तो किसके द्वारा बनाई जाती है शराब? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खमीर के द्वारा बनाई जाती है।
अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है पीले से हरा, नीले से लाल, लाल से नीला, या कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ पर लाल से नीला किससे होता है? सार डालने पर होता है। तो अम्ल डालने पर कैसा होगा? नीले से लाल होगा। और इसके लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ट्रिक क्या होगी? एक शब्द याद रखना आपको, क्या? अनिल। ठीक है, अनिल शब्द से हम क्या रखेंगे? अम्ल नीले से लाल करता है, और सार क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चेचक रोग किससे संबंधित है? मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण या वायरस। तो चेचक क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वायरस से संबंधित है। डायनेमो यंत्र से किस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्टेटस ऊर्जा या सोलर ऊर्जा। तो किस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है डायनेमो से? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, हेनरी, हर्ट्ज या वेबर। तो लेंस की आवर्धक क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डैनियल सेल, सोलर सेल या ड्राई सेल जनरेटर। तो कौन सा यंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सोलर सेल बदलता है। तैरने में गति का नियम लगता है पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो तैरने में गति का कौन सा नियम लगता है? तृतीय नियम लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। कोहरा किसका मिश्रण है? धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड, पानी व सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो किसका मिश्रण होगा? धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से क्या बनता है? कोहरा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डाइन सेकंड किसका मात्रक है? प्रकाश, समय, ध्वनि या ऊर्जा। तो यहाँ पर दिया गया समय नहीं दिया गया, क्या दिया गया? संवेग दिया गया। और डाइन सेकंड किसका मात्रक होगा? संवेग का ही मात्रक होगा, न कि समय का। ठीक है, तो संवेग का मात्रक होता है डाइन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? दूरी, भार, वेग या शक्ति। तो एक अश्वशक्ति में कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और वोट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। तो अश्वशक्ति भी किसकी इकाई होगी? शक्ति की होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा या लोहा और पीतल। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल आपके कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। किसकी मिश्रण है? कॉपर और जिंक, अर्थात तांबे और जस्ते का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, रक्त में, बाइल में या लार में। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और किस विटामिन में सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? CH4 KCl C2H6O NaCl। तो क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, KCl होगा। NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रोटीन का स्रोत क्या? मछली, गाजर, रोटी या चावल। तो यहाँ पर प्रोटीन का स्रोत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मछली होगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 3.732 इंटू 3.732 माइनस 1.732 इंटू 1.732 बट्टे 3.732 प्लस 1.732 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए दो संख्या दी गई है। ठीक है, एक तो दी गई 3.732 और एक दी गई 1.332। ठीक है, इसी से पूरा क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया? इसका स्क्वायर दिया गया और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया गया। तो पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या सूत्र बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस के बी और ए माइनस का बी। ठीक है, यही बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे और एक बार क्या करेंगे? पहली संख्या में से दूसरी संख्या जोड़ेंगे और गुणा करवाएंगे। नीचे दिया गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये यहाँ पर देख लो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे सूत्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या संख्या लिखकर भी हम सरल कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? पहले ये संख्या लिखेंगे क्या? 3.732 प्लस के 1.732 और उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक बार इसे घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3.732 माइनस के 1.732। ठीक है, बट्टे क्या लिखेंगे? 3.732 प्लस के 1.732, 3.732 प्लस के 1.732। ठीक है, यहाँ पर 3.732 प्लस 1.732 है, 3.732 प्लस 1.732 है। ऊपर वाली गुणा में है तो काट सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3.732 में से 1.732 घटानी है। किस प्रकार घटाएंगे? 3.732 इसमें से घटानी है 1.732 को। ठीक है,
2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो 2.00 राइट आंसर होगा। उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2 उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी? तो 12 लड़कों की औसत आयु दी गई है, कितनी दी गई है? 10 वर्ष दी गई है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120। 11 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है? 9 वर्ष दी गई है। तो कुल कितनी हो जाएगी? 11 में 99। ठीक है, अब इनमें से ये घटाएंगे तो कितने आ जाएगी? 12वें लड़के की आयु आ जाएगी, कितनी बचेगी? 120 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। तो 12वें लड़के की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड क्या होंगे? तो वही नियम है, हम क्या करेंगे? इस 9 के टुकड़े करेंगे इस प्रकार, जिसे गुणा या भाग करें तो क्या होगा? 20 और 1 का गुणनफल आएगा और जोड़े या घटाए तो 9 आएगा। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपनी जगह सेफ रहेगा, प्लस के हम क्या कर सकते हैं? 4x कर सकते हैं और 5x कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं और 5 के कितने होते हैं? 20 होते हैं, प्लस के 20 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x उतार दिया, x स्क्वायर में x का भाग देंगे कितना बचेगा? x और x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर केवल 4 बचेगा, तो x प्लस के 4। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? इसमें दिया गया 5, इसमें भी है और इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो प्लस के 5 उतार दिए। और क्या करेंगे? 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? x और 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो एक कोष्टक के अंदर से उठाना और एक बाहर वाला, तो अंदर क्या? x प्लस 4 और बाहर क्या? x प्लस 5। तो x प्लस 4 और x प्लस 5 जिस ऑप्शन में दिए गए वो राइट आंसर होंगे, ये समीकरण के गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। x प्लस 4 और x प्लस 5 इस समीकरण के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वर्त की परिधि क्या होगी? ठीक है, तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया गया? आर का मान दिया गया 3.5 का। ठीक है, 7 से 3.5 को कितनी बार काटेंगे? 5 सत्ते कितने होते हैं? 35 होते हैं। एक संख्या से पहले पॉइंट लगा तो कितना आएगा? 0.5। 0.5 को 22 से गुणा किया तो कितना आएगा? 22 पंजे 110। एक से पहले पॉइंट लगाया तो कितना आएगा? 11। 11 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 22। तो परिधि क्या होगी? 22 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर हमेशा केवल और केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। किस प्रकार? देखिए, ये वृत्त है, यहाँ पर एक बाहरी बिंदु दिया गया है, तो इससे हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? एक ये रेखा खींच सकते हैं और ये रेखा खींच सकते हैं। जो बाहर के बिंदुओं को स्पर्श करके निकलती है वही क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। बाकी जो भी हम रेखाएं खींचेंगे वो क्या हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? वृत्त की जीवाएं कहेंगे। तो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 5,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? समय इंटू मूलधन इंटू दर समुद्र बटे 100। तो समय कितना दिया गया? 2 साल दिया गया, मूलधन दिया गया 5,000 रुपये और दर दी गई है 6%, बटे क्या करना है? 100 करना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे। 2 को 50 से गुणा किया कितना आएगा? 100 और 100 को 6 से गुणा किया कितना आएगा? 600। तो ब्याज कितना होगा? 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कितनी दी गई है उसमें कुल संख्या का भाग देना है। 40 इंटू क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत निकाल रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 4 से 25 कितनी बार? 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो कितना प्रतिशत आएगा? 25% आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 लड़के किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 लड़के एक काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा? 3 इंटू 2 6 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न को पूरा करना। ठीक है, 2 3 5 7 11 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो आगे की संख्या किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, इसमें अंतर देखिए तो कोई निश्चित क्रम नहीं दिया गया। तो यहाँ पर 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य संख्या। आगे वाली अभाज्य कौन सी होगी? 7। 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। तो कौन सी होगी? 11 होगी। अब 11 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न को पूरा करो। आगे भी एक श्रृंखला दी गई है और किस प्रकार की दी गई है? 1 8 27 64 125। तो क्या है ये? 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125। तो 6 का घन कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 चंग 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 252 में भाग देना 18 का। किस प्रकार देंगे? 18 का भाग देना 252 में। तो यह हो गया 252 और इसमें भाग देना बटे 18 का।
18 एक कम 18 एक बार जाएगा, और 25 में से 18 घटाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। आगे वाली संख्या 2 उतारे तो कितना होगा, 18 चौके 72, तो कितना आया, 14 आएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 252 में 18 का भाग देने पर कितना आएगा, 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक्स बटे एक प्लस एक्स बटे 2 प्लस एक्स बटे 4 है। तो क्या दिया गया, एक्स बटे 1 प्लस के एक्स बटे 2 प्लस के एक्स बटे 4। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा हर जिसका उसे देखना है। यहाँ पर 4 है, 4 में 4 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा, क्योंकि सभी संख्या का भाग जाता है। 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है, 4 को x से गुणा किया कितना आएगा, 4x। 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, 2 को x से गुणा किया कितना आएगा, 2x। 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, और 1 को x से गुणा किया कितना आएगा, x। 4 2 6 और कितने हो गए, 7x बट्टे कितना हो गया, हमारे पास हर दिया गया 4, तो 7x बट्टे 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 इंटू 4 माइनस हो जाएगा 48 भाग 12, ठीक है। तो 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं, और माइनस 48 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 60 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 56 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8,54,095 में भाग देना 3140 का, और ये कितनी बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इन्हें सरल कर लेंगे, 8,54,095, ठीक है, और इसमें भाग देना 3140 का। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 है और यहाँ पर 5, दोनों में क्या जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है। 4 में भाग नहीं जाएगा, 8 पंजे 40, 1 पंजे 50 और 19 पंजे 95, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 1,70,819 बार। और इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 1 बचेगा। 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 40 में 8 बार, ठीक है। 628 बार जाएगा। तो यह हो गया 1,70,819 में भाग देना 628 का, 1,70,819, ठीक है। इसमें भाग देना 628 का। किस प्रकार देंगे, देखिए यहाँ पर 17 और यहाँ पर 6, इसे देखिए एक बार। तो 17 में 6 का भाग कितनी बार है, 6 तेरे 18, तो 18 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और कितना आएगा, 628 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1256, ठीक है। 1708 में से 1256 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 5 और कितने बचेगा, 452 बचेगा, ठीक है। 452 में आगे वाली संख्या उतारनी, आगे वाली संख्या क्या है, 1 है। तो 4521 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 42 में 6 का भाग जाता है 7 बार, ठीक है। 6 7 42, तो 45 में भी 7 बार ही जाएगा निश्चित रूप से। तो 628 का भाग देंगे 7 बार, तो कितना आएगा, 628 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 4 3 9 6, 4396 बार जाएगा और भाग जाएगा 7 बार, ठीक है। 4521 में से 4396 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 और 4 25, 125 बचेगा, ठीक है। 125 बचेगा। आगे की संख्या उतारनी है हमें 9, ठीक है। अब भाग कितनी बार जाएगा, 12 में 6 का भाग 2 बार जाता है, तो 2 बार जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 1256 बार जाएगा। पहले हमने गुणा करके देखा था। 1259 में से 1256 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 272 सही 3/628, ठीक है। 272 सही 3/628, जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 272 सही 3/628। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 15 इंटू 15 प्लस 75 माइनस 150, ठीक है। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 225, 225 और 75 कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। 300 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 9 25 49 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो 9 में क्या संबंध है, 9 देखिए 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ये क्या कर रहा है, विषम संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। 3 5 7, आगे की विषम संख्या कौन सी होगी, 9 होगी, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। जैसे किताब के लिए कागज तो कपड़े के लिए किताब कागज से बनती है, तो कपड़ा किससे बनता है, रेशम से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि फ्रीडम के लिए सांकेतिक भाषा MODEERF है तो LIBERTY के लिए क्या होगी, ठीक है। तो फ्रीडम को किस प्रकार लिखा गया, FRE, तो देखिए इसका उल्टा किया गया। यहाँ पर FREEDOM है, तो इधर से लिखा गया FREEDOM, ठीक है। इसका उल्टा लिखा गया, तो इसे भी उल्टा ही लिखना। LIBERTY को किस प्रकार लिखना, YTREBL,
YTREBIL, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी में दिया गया इसका उल्टा, ठीक है, YTREBIL, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रश्न में एक शब्द दिया गया और आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, एक शब्द जिससे नहीं लिखा जाता वो लिखना, ठीक है। शब्द क्या दिया गया? शब्द दिया गया यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? एक्टिवेशन भी बनता है, कम्युनिटी भी बनता है। यहाँ पर दिया गया म्यूजिक शब्द नहीं बन सकता कम्युनिकेशन से, क्योंकि म्यूजिक में एस है परंतु कम्युनिकेशन में कहीं पर भी एस नहीं आया। एक्शन भी बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पर म्यूजिक शब्द नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, ठीक है। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, तो सी और डी दोनों की माँ कौन हो गई? बी हो गई, ठीक है। सी और डी दोनों की माँ हो गई हमारे पास बी, सी और डी की माँ हो जाएगी बी, ठीक है। आगे दिया गया कि एच ई की पत्नी, अभी तक हमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है, केवल एच ई की पत्नी इतना ही पता, जबकि सॉरी एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, ठीक है। डी कौन है? डी सी की बहन हो गई, तो सी डी का भाई है, तो क्या हो गया? एक डी ई की पत्नी है और सी की क्या हो गई? बहन हो गई, तो सी का ई से क्या संबंध हो गया? सी ई का साला हो गया और ई सी का क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा। तो ए का सी से क्या संबंध है? ई सी का क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 21वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।